सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्यसभा चुनाव की। लक्ष्मी वर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी की ओर से लक्ष्मी वर्मा प्रत्याशी बनी है। तो सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी मौजूद रहे, डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इस दौरान शामिल हुए। तो सांसद बृजमोहन अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री और विधायक भी पहुंचे। 3 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया गया। पार्टी के भरोसे पर खरा उतरूंगी, लक्ष्मी वर्मा ने इस दौरान ये बड़ी बात भी कही। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी की ओर से प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा की ओर से आज नामांकन दाखिल किया गया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल रहे। 3 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया गया। तो वहीं इस दौरान लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि पार्टी के भरोसे पर खरा उतरूंगी। कैमरे में वेट, ये कैमरे में देखिए। आज श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी राज्यसभा का नामांकन फाइल की हैं। हमारे माननीय और हम केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने लक्ष्मी वर्मा जी को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया और मातृशक्ति को महत्व दिया है। और श्रीमती लक्ष्मी वर्मा का एक लंबा अनुभव है और निर्विवाद रूप से इतने समय तक उन्होंने कार्य किया है और उनके राज्यसभा सांसद जरूर विजयी होंगी और उसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। हमारे साथ इस वक्त लक्ष्मी वर्मा जी हैं जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। आपने नामांकन दाखिल किया, अभी तो दी हूँ। आप सब लोग को, आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस मीडिया में मैंने प्रवक्ता के रूप में लगातार काम किया और जो पार्टी के जो बात है वो आपके माध्यम से जनता तक पहुँचाए। विपक्ष में रहते हुए पूरे जिम्मेदारी के साथ में हमने जनता की जो समस्या है उसको रखा और आपने देखा है। तो मुझे लगता है मैं पार्टी के जो विश्वास है उस पर खरा उतरूंगी। कितनी बड़ी जिम्मेदारी मान रही है इसको आप? देखिए, हर जिम्मेदारी में एक चैलेंज होता है और उस चैलेंज को स्वीकार करना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए लक्ष्मी वर्मा जी का कहना है कि हर जिम्मेदारी में एक चैलेंज होता है और वो इसी जिम्मेदारी को निभाएंगी और जो विश्वास पार्टी ने इन पर जताया है उस पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगी। कैमरामैन दीपक के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से लक्ष्मी वर्मा प्रत्याशी है। तो वही राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से फूलो देवी नेताम ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशी फूलो देवी नेताम है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी शामिल हुए। तो आज कांग्रेस और बीजेपी की ओर से नामांकन राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल कर दिए गए हैं। कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशी फूलो देवी नेताम बनी, आज नामांकन दाखिल कर दिया गया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद रहे। पूजा अर्चना करने के बाद आज फूलो देवी नेताम ने कांग्रेस की ओर से नामांकन दाखिल किया है। मुझे खुशी हुई अपनी साथी फूलो जी जो बहुत सालों से सक्रिय रही हैं राजनीतिक रूप में, पिछले बार भी 6 साल राज्यसभा की सदस्य रही और परफॉर्मेंस के आधार पे उनकी जो निष्ठा रही है पार्टी के प्रति और जो जागरूकता और सजगता रही, कार्य निष्ठा रही है, उस कारण से एक काबिल महिला को दोबारा मौका मिला है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अब गौरव जुड़ गए। गौरव, कांग्रेस और बीजेपी की ओर से आज नामांकन दाखिल कर दिए गए हैं। कांग्रेस की ओर से फूलो देवी नेताम, तो बीजेपी की ओर से लक्ष्मी वर्मा ने आज नामांकन दाखिल किया। तो राज्यसभा में जाना भी तय माना जा रहा है। इसमें क्या समीकरण बन रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पलक, जिस तरीके से आज नामांकन दाखिल हुआ है उसमें दोनों ही पार्टी, कांग्रेस से फूलो देवी नेताम और बीजेपी से लक्ष्मी वर्मा ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया और संख्या बल के आधार पर दोनों ही पार्टी को जो है यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारने का मौका मिला और दोनों ही प्रत्याशी अपने नामांकन दाखिल करने के बाद ये कहा जा सकता है कि निर्विरोध चुने भी गए हैं, क्योंकि उनके सामने किसी और को खड़ा नहीं किया गया था। केवल एक एक नाम ही दोनों पार्टी ने यहाँ पर मैदान पर उतारे थे। दोनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि
हालांकि इस बीच में यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी सत्ता पे बैठी है और बीजेपी के तमाम बड़े लीडर, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू की बात करें, सांसद बृजमोहन अग्रवाल की बात करें और संगठन से जुड़े तमाम नेता यहाँ पर मौजूद थे। और लक्ष्मी वर्मा ने ये साफ तौर पर कहा है कि पार्टी ने जो उन पर भरोसा जताया है वो उसे कहीं न पूरा करने के लिए काम करते नजर आएंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य की आवाज बनकर वो राज्यसभा में जा रही है। वहीं फूलोदेवी नेताम की यदि हम बात करें तो उन्हें दूसरी बार पार्टी ने मौका दिया और दूसरी बार पार्टी के मौका देने पर उन्होंने भी भरोसा पूरा करने की बात कही है। दूसरी तरफ यदि हम देखें तो 3 सेट जो है बीजेपी से प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा ने जमा किया है और कांग्रेस से 2 सेट में अपना नामांकन जो है यहाँ पर दाखिल किया है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लक्ष्मी वर्मा को इसे लेकर बधाई भी दी है और कहा है कि वो छत्तीसगढ़ का बखूबी नेतृत्व करते नजर आएंगे, क्योंकि वो कांग्रेस की, माफ कीजिएगा, बीजेपी की पुरानी लीडर है और वो लगातार बीजेपी के लिए अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ काम भी कर चुकी हैं। तो देखा जाए तो बीजेपी के लिए यदि हम नामांकन की बात करें तो कल तिथि तक 2 नामांकन खरीदे गए थे, ऐसा ये बताया जा रहा है। नवीन मार्कंडे जो कि बीजेपी से महामंत्री है, उनका नाम भी इस दौड़ पर कहीं ना कहीं आगे था, तो उनके नाम को दरकिनार करते हुए लक्ष्मी वर्मा को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें दिल्ली तक भेजने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो अब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, केवल औपचारिकता बची है। 16 मार्च को जब वोटिंग होगी और उसके पहले मतदान होगा, वो एक केवल औपचारिकता भर यहाँ पर बची हुई है। जी बिल्कुल गौरव, अब देखना होगा कि 16 मार्च को जब नतीजे आते हैं तब क्या कुछ होता है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।